शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है, कर्म धारा और ज्ञान धारा। ठीक है। ज्ञान धारा और कर्म धारा कहिए, दोनों ही ज्ञान का विषय है। दोनों में ही विचार चल रहे हैं। ठीक है ना। धारा, धारा मतलब कुछ फ्लो चल रहा है। तो कौन सा फ्लो चल रहा है? एक में सिर्फ देखने जानने रूप, तो इसलिए कह दिया ज्ञान धारा, है ना। और एक में करने धरने लायक संकल्प विकल्प, इसलिए कर्म धारा। ठीक है। लेकिन ये कर्म धारा और ज्ञान धारा का डिस्कशन हमें कब करने लायक है, कब हम समझे कि हम इस चीज के लिए रेडी हैं कि हाँ हाँ, अब हम ज्ञान धारा और कर्म धारा दो पहलू हैं अलग अलग, और हमें किसमें, हम कौन से में चल रहे थे और हमें कहाँ क्या करना है। ठीक है। तो ये हमें कब समझ में आई बात? जब हमें अपनी स्वयं की पहचान हो, हम कौन हैं और पर क्या है। ठीक है। तो ये जरूरी याद रखना है, क्योंकि अभी जो आगे का विषय आएगा, है ना, तो ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब हम कर्म धारा की बात करते हैं, है ना, तब हमें कई बार निमित्त दिखाई नहीं देते। हमें क्या लगता है, मैं करने वाला, दूसरों का इसमें सपोर्ट है वो हमें नजर नहीं आता। ठीक है ना। तो कर्म धारा में ये कह लीजिए हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जो है काम नहीं करता। ठीक है। और जब हम ज्ञान धारा में हैं, तो हमारी बुद्धि भी काम कर रही है, हमारा विवेक भी काम करता है, और हमारा जो ज्ञान है वो हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाता है। ठीक। तो हमने जो समझा कि हम कौन है और पर क्या है, उसको हम जब जीवन में उतारने लगे, ठीक है ना, हर समय हमें याद रहने लगे कि मैं यहाँ कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, तब जाकर हम कह सकते हैं हम ज्ञान धारा में रहने का मन हमारा बन गया है, या हमारा पुरुषार्थ शुरू हो गया है। ठीक है। उससे पहले हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, बातें करने में कोई मनाही नहीं है, हम बातें करें अपने पर्पस की, लेकिन हम फिर भी इतनी बातें करने के बाद भी कर्म धारा में रह सकते हैं। ठीक है ना। जिस समय हम पढ़ रहे हैं, उस समय हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बातें भी समझ में आ रही हैं, लेकिन जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, हम वापस से कर्म धारा में पूरा पूरा टाइम बिताने लगे, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने पहले अपने आप को जाना। ठीक है। स्व की पहचान की, और पर को अपने से अलग कर कर देखा। ठीक है ना। और पर जो है वो फिर हमें एक निमित्त की तरह दिखाई देने लगेगा। चाहे फिर वो उसमें कर्म निमित्त बने, चाहे उसमें कोई पर्सन निमित्त बने, परिवार, मित्र, शत्रु, कोई भी, है ना। तो जब हमें निमित्त पर के रूप में दिखाई देने लग जाएंगे, तब कह सकते हैं हम ज्ञान धारा में रहने के लायक हो गए हैं। ठीक है। तो अपनी ये बात चली थी, क्या किसी ने ट्राई किया ज्ञान धारा और कर्म धारा में रहने का कुछ, थोड़ी देर के लिए ही सही?
या एक बार को विचार आया हो किसी का कि आज जो पढ़ा था उसको करके देखते हैं? कोई है ऐसा? हाथ रेस कर सकते हैं। चाहे भाव ही आया हो, याद आ गया हो कि अरे आज कुछ अलग कहा गया था, वो मुझे करके देखना है, या अभी और समझना है फिर करके देखेंगे। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। जी। हाँ, क्या शेयर करना चाहेंगे वर्षा जी? कुछ शेयर करना चाहेंगे? कर पाए थे या सिर्फ मन बनाया था, याद किया था? एनीथिंग डजंट मैटर, जस्ट कि एटलीस्ट हम जो पढ़ते हैं उसका चिंतन भी करते हैं, ये पता चलता है ना? नंदा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज थोड़ी देर के लिए ना कोई मेरे को अपने बारे में कुछ बता रहा था। हम्म। तो मैंने अपने मन में सोचा कि जजमेंटल हुए बिना मुझे बस इसकी बात सुननी है एज ए एम्पैथी। हम्म। और बाद में उसने कहा भी कि क्या सोच रहे हो, कुछ बोल मतलब। तो अच्छा। मैंने कहा क्योंकि शब्द मलहम भी बन सकते हैं और शब्द वो भी बन सकते हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हाँ। तो जब तक सही शब्द नहीं आ रहे, मैं बस आपको सुन रही हूँ। मतलब ये, और मतलब कुछ नहीं आपके लिए, बहुत सही। बिना जजमेंटल हुए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, इतने से चेंज से आपने अपनी शांति को खुद ही मेंटेन कर लिया, है ना? तो ये सारी जितनी भी बातें, प्रैक्टिसेस यहाँ पर दी हुई हैं, ये सब हमारे अपनी शांति के लिए है। ठीक है ना? अभी आगे जो चर्चा होगी वो और ज्यादा क्लियर करेगी इस बात को, कैसे हम अपनी शांति को खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ, मैं भी बताऊँ आज। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आज जैसे अपने को कभी कोई चीज चाहिए होती है और अपन किसी का आवाज देते कि हमको उतार के दे दो, या जी। हमको वो चीज कहाँ रखी है दे दो, नहीं देता। तो फिर मैंने आज एक बार सोचा कि कोई बात नहीं, अभी समय नहीं है, जब आएगा तो मिल जाएगा, अभी नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सही। हाँ, करके मैंने अपने आप को शांत कर लिया, तो मेरा मन एकदम शांत बहुत हो बढ़िया, गया। बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। थैंक यू। हाँ, ठीक है। और कुछ कह रहे हैं वर्षा जी? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो हमने देखा, ठीक है, ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया कि ज्ञान धारा और कर्म धारा दो अलग अलग विचार हैं। हमें अगर शांति चाहिए, अगर वर्ड बोल रहे हैं, और इसमें एक चीज अगर और सोची मैंने, मालूम, अगर मैं अपन मतलब अगर मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, उसको उसको तकलीफ होगी मेरे बोलने से उसको, तो ऐसा क्यों काम करूं। हम्म, बहुत सही। हाँ, बढ़िया, मतलब मेन चीज मेरे को वो लगी, मैंने कि मैंने ये सोचा, बहुत वो अच्छा लगा मेरे को। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, आज का सेशन अब शुरू करते हैं। तो हमने जब दो विचारधाराएं समझी, ज्ञान धारा और कर्म धारा, ठीक है, उसमें हमें क्लियर अब समझ में आ रहा है कि ज्ञान धारा में रहना मेरे लिए उचित है। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि शांति मिल ही गई है, लेकिन शांति का मार्ग मिल गया है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, अब इसमें टिके रहने के लिए और भी चीजों की क्लैरिटी हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो उसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये वाला चैप्टर रह गया है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो जब ये बात समझ में आई ज्ञान धारा और कर्म धारा की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई डिग्री हासिल कर ली, है ना, या आपके चेहरे में कोई चेंज आ गया, या आपके बिहेवियर में कोई चेंज आ गया। बाहर से अभी जैसे एक दो लोगों ने जिन्होंने भी शेयर किए एक्सपीरियंस, वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ मन स्थिति में चेंज आ गया। ठीक है ना? तो बाहर से देखने वालों को ऐसा कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट अगर रोज के मिलने वाले हैं तो हो सकता है वो कहें आप आजकल ज्यादा शांत नजर आ रहे हैं। ठीक है ना? बस इतना ही। बाकी क्रियाएं सब सेम रहेंगी, जो करते आए थे पहले भी, आज भी वही कर रहे हैं, क्योंकि मन स्थिति बदली है, परिस्थिति नहीं। ठीक है ना? तो कह रहे हैं वह जानता है, वह मतलब जो ज्ञान धारा में इस समय आना शुरू हो चुका है, वह जानता है कि सर्वसाधारण जन इस रहस्य को समझ न सकेंगे, इसलिए वाद विवाद करना व्यर्थ समझता है, और केवल वीतराग गुरुओं के आदर्श को ही एकमात्र शरण समझता हुआ
निर्भीक अपने मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। ज्ञान धारा को पुष्ट करने वाले चर्चाग्रस्त प्राणी उस चर्चा में उलझे हुए पीछे पड़े रह जाते हैं। ठीक है, मतलब कि सिर्फ बातें करने वाले जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। उनके प्रति उसे केवल माध्यस्थता ही रहती है, द्वेष या विरोध नहीं, क्योंकि वह जानता है कि ये बेचारे वस्तु स्वरूप की या निमित्त उपादान की बातें ही करना सीखे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जो बातें तो बहुत कर सकते हैं, निमित्त उपादान की भी बहुत डीपली बातें कर सकते हैं, इवन पूरी के पूरी समय सार जी की गाथाएं सुना सकते हैं, है ना। लेकिन उसको प्रैक्टिस कितना कर पा रहे हैं, दैट मैटर्स, राइट। तो जो ज्ञान धारा में पर्सन है, बिना किसी जजमेंट के, अगेन जस्ट सुन रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, माध्यस्थ भाव है उसके अंदर, किसी तरह का कोई द्वेष विरोध नहीं है ना। ज्ञान धारा में बैठकर वस्तु व्यवस्था को देखना नहीं सीखे हैं। ज्ञान धारा में प्रवेश करना मतलब उसको फॉलो करना। ठीक है, तो ज्ञान धारा को फॉलो करना मतलब हमारी मनस्थिति का बदलना। अगर मनस्थिति नहीं बदली और हम ज्ञान धारा में हैं ऐसा सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है ना, ज्ञान धारा में है कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो आप स्वयं उसमें प्रवेश करते हैं तो दूसरे को बताना, कहना कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, खुद का खुद के लिए प्रवेश हो रहा है। ठीक है, स्वयं का स्वयं के लिए कार्य हो रहा है। ठीक है, इसी कारण निश्चय या स्वभाव की बात कहते तो अवश्य सुने जाते हैं, पर कर्म धारा की पकड़ छोड़ते नहीं देखे जाते। तो बात करना अलग है और उसको अप्लाई करना अलग है। कर्म धारा का कांटा गले में अटका हुआ है, इसीलिए व्यवहार से तो मेरे अहंकार की या कर्तापने की अथवा निमित्त कारणों की सार्थकता खरी, इस प्रकार की बात सामने आए बिना नहीं रहती। मतलब क्या, कि जो सिर्फ बातें करना जानते हैं, है ना, विषय को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो क्या करेंगे, अरे व्यवहार की भी तो जरूरत है, व्यवहार के बिना काम कहाँ चलेगा, कर्तापने के बिना कैसे काम चलेगा, इस तरह की उसको प्रूफ करते रहते हैं कि उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है ना, तो इस प्रकार की बातें सामने आए बिना नहीं रहती। ये लक्षण ही कर्म धारा की ओर उनके अंतरंग अभिप्राय के या झुकाव के साक्षी हैं। ठीक है, तो अंदर में किसी के बहुत तीव्र कषाय होगी, चाहे वो कषाय राग वाली हो, ये नहीं कह रहे द्वेष वाली ही हो, है ना, परिवार जन के साथ राग है लेट से, तो उसको कितनी भी बात समझ में आ जाए ज्ञान धारा की, कर्म धारा की, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं लगा रहेगा कि अरे जीवन मिला है तो, परिवार है तो करना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर वो पड़ेगा या करना है वाली बात कह ही नहीं रहे। यहाँ पर तो अपने कल्याण के लिए ज्ञान धारा में जस्ट प्रवेश कर जाओ। ठीक है ना, फिर बाहर में देखने वाला में तुम में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, लेकिन अंतरंग में बहुत बड़ा चेंज, जिसे कहते हैं ना शिफ्ट हो गया अंदर से, ठीक है, वो हो जाएगा। यही कर्म धारा की अति वेदना है, जिसमें पड़ा समस्त जगत तड़प रहा है। क्या किया जाए, यह भी स्वतंत्र रीति से ही हो रहा है। सर्व जगत तो न कभी समझा और न कभी समझ सकेगा। मतलब कहना चाह रहे हैं कि हम दुनिया को नहीं बदल सकते, सबको हम ऑब्जर्व भले ही कर लें, सब हमें दिखाई दे रहे हैं कर्म धारा में व्यवहार करते हुए, है ना, और हमें देख के तकलीफ भी हो रही है कि अरे देखो कर्म धारा के कारण ये जीव वेदना को सहन करता है। ठीक है ना, तो ये सब करने के बाद भी सर्व जगत को ना तो कभी ये बात समझ में आएगी और ना वह कभी समझ सकेगा। समझने वाले ही समझते हैं और वे विरले ही होते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी भी जब बात करते हैं मनुष्य भाव पर्याय की, बहुत विरले ही, बहुत दुर्लभता से मिलती है। अब उसमें भी फर्दर जैन कुल मिल जाना, उसमें भी वीतरागता वीतरागी गुरु मिल जाना, है ना,
फिर स्वाध्याय के लिए मन हो जाना, उसमें भी ये टॉपिक मिल जाना। ठीक है ना, टॉपिक बहुत सारे हो सकते थे जिसमें कि आपको सिद्धांत की बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन ये जो है ये आध्यात्म है। आपको आध्यात्म की बात समझ में आना बहुत बहुत विरले ही ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग के जब चैप्टर्स हमने किए थे तो कहा था कि बहुत पुण्य के उदय से ये करने को हमें मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहीं से जीवन के डिफरेंट होने की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही हमारी मनस्थिति बदलती है, समझिए कि हमने अपना रास्ता जिस रास्ते पर पहले चल रहे थे अब बदल लिया। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई हमें रास्ता, जो जीना हमने बदल दिया, हम जी रहे हैं, सेम जी रहे हैं, सेम क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन अंदर की मनस्थिति बदल जाने से, है ना, विचार की धारा बदल जाने से अब हमारा रास्ता बदल गया। पहले हम संसार मार्गी थे, अब हम मोक्ष मार्गी हो गए। ठीक है। इसलिए उसे जगत की इस अहंकार पूर्ण बुद्धि पर केवल एक बार फिर हंसी से बताइए, आती क्या है मोक्ष मार्ग कैसे हुआ आपने बताया? और करुणा भी। एक बार फिर से बताइए। मोक्ष मार्ग ही हो गया, पर कैसे बताया आपने उसको? मोक्ष मार्गी अगर कर्म धारा में रहेंगे तो संसार मार्गी, है ना, हम्म। और ज्ञान धारा में रहे तो मोक्ष मार्गी। ठीक है ना। अब आज से पहले या पिछले सेशन से पहले जब तक आपने ज्ञान धारा कर्म धारा नहीं पढ़ी थी, हम्म। है ना, नया है ना ये टॉपिक, राइट, जब तक वो नहीं पढ़ा था तो हम कर्म धारा में उलझे हुए थे। ठीक है ना। लेकिन हम्म। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होने के बाद लग रहा है कि कुछ अलग भी पॉसिबल है। ठीक है ना। उसको हम अप्लाई भी करें, कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये सब होने के बाद जो ज्ञान धारा है वो मोक्ष मार्ग है। अच्छा, अपने आगे के भविष्य के हिसाब से। जी जी। ओके। ठीक ठीक, थैंक हम्म। तो अब क्या होगा, साधक के विचार सदा ज्ञान धारा रूप रहते हैं। ठीक है। अब अपने आप को उससे कंपेयर नहीं करिएगा, अपनी क्या है, सिर्फ एंट्री हो रही है, हमने ये टॉपिक ही पहली बार पढ़ा। लेकिन जिसको ये बात हो सकता है कि एकदम से क्लिक हो जाए, तो अब एकदम से हमेशा के लिए चेंज हो सकती है मनस्थिति। और हो सकता है जैसे बच्चा साइकिल सीखता है, स्टार्टिंग में तो गिरता भी है कई बार, है ना, तो गिरता है फिर चलाता है, फिर गिरता है फिर चलाता है, राइट। तो इस तरह से जो अभी बिगिनर लेवल पे है, वो हो सकता है इसमें बार बार ज्ञान धारा कर्म धारा ज्ञान धारा कर्म धारा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। यदि विचारों में भी यह परिवर्तन ना हुआ होता तो साधक काहेगा। ठीक है। तो बाहर से हमने व्रत धारण कर लिए, लेकिन अंतरंग में अगर ज्ञान धारा न आई तो फिर वो हमारे किसी कार्य की नहीं, क्योंकि कर्म धारा में हम संकल्प विकल्पों में फंसे हुए हैं। ठीक है ना। तो बाहर में जितने भी व्रत लिए अब उन्हें पूरा करने की एक व्याकुलता है। ठीक है ना। तो वो भी बहुत हमारे लिए कल्याणकारी नहीं रहेगी। अल्टीमेटली हमें ज्ञान धारा में प्रवेश करना होगा। ठीक। यदि लौकिक जीवों की भांति निमित्तों में ही कर्ता या कारण बना देखता रहा या उस ही की बात करता रहा, तो लौकिक जीवों में और उसमें क्या अंतर रहा। दोनों का झुकाव ही कर्म धारा की ओर रहा। जो निमित्तों को दोष दे वो क्या है, कर्म धारा, है ना। जो निमित्तों को ऑब्जर्व तो करे, लेकिन अपने को ध्यान में रखे, उपादान को ध्यान में रखे। ठीक है ना, कि मैं कौन हूं, या मेरा और पर का क्या रिश्ता है। ठीक है ना, कितना एक दूसरे में हम इंडल्ज हैं। तो ये सारी जो विचार चल रहे हैं ये ज्ञान धारा है। लेकिन अगर निमित्तों पर ध्यान जा रहा है और निमित्त को ही कारण समझ रहा है, तो कितना भी पढ़ ले, है ना, बहुत बड़े बड़े पाठी होने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रहे आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए मन स्थिति का बदलना जरूरी। ठीक है। भले ही बाह्य क्रियाओं में अभी कर्म धारा के दर्शन होते हों, पर साधक के अंतरंग अभिप्राय में ज्ञान धारा व्याप चुकी है। व्याप चुकी है मतलब प्रवेश कर गई है, आ चुकी है। मतलब साधक जो है ज्ञान धारा में ही
अपना ज्यादा समय अपना चिंतन बिता रहा है। ठीक है। वह जो भी बात या चर्चा या उपदेश दार्शनिक अथवा सैद्धांतिक दृष्टि से करता है, वह सब ज्ञान धारा की ओर झुककर ही करता है। इसलिए वस्तु की स्वतंत्र कार्य व्यवस्था के प्रतिपादन में उसके द्वारा निमित्तों के कर्तापने का या उसके अहंकार का कोई स्थान स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है। निमित्त ने किया, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। ठीक है। ये जो बात है कि फलाने ने मुझे गुस्सा दिला दिया, ये क्या है? कर्म धारा। ठीक है ना। और दूसरा उसमें सिर्फ निमित्त था, मेरे क्रोध कर्म का उदय था। ठीक है। जो उसे ऑब्जर्व करे वो ज्ञान धारा। ठीक है। भले ही कर्म धारा में आने पर उनका भी कोई स्थान वहां दिखाई देता हो, पर ज्ञान धारा में तो सब कार्य स्वतः होते हुए ही दिखाई देता है, किसी के द्वारा किए जाते हुए नहीं। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? किसी के द्वारा किए जाते हुए नहीं। या हम दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं हाँ। किसी के द्वारा, मीन्स राइट। हाँ। ठीक है ना। अब जैसे गर्म पानी है, गर्म पानी को कोई ठंडा कर सकता है क्या? माना निमित्त मिलने पर आग के कारण वो गर्म था, आग से हटा दिया, है ना। लेकिन क्या आग से हटाकर कोई उसको गर्म ठंडा कर सकता है? अनलेस कि उसका खुद का नेचर हो। ठीक है ना। तो उसका स्वयं का नेचर था, इसलिए ठंडा हो रहा है, ना कि हम ये कहें मैंने किया। ठीक है ना। सबका सब चीज का अपना अपना रोल वहां पर दिखने लगता है। तो क्या कहा कि सब कार्य अपने आप किए हुए दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। पूरा का पूरा विश्व एक कारखाने की तरह लगता है। ठीक है। सब उसके पुर्जे हैं। ठीक है। इस होने पने में निमित्त अपना स्थान योग्य स्थान लेते हुए अवश्य दिखाई देते हैं, पर इस कल्पना को कहीं अवकाश मिलने नहीं पाता कि यदि यह ना होता तो यह हो जाता। ठीक है। तो ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, इफ एंड बट की कोई आवश्यकता उस ज्ञान धारा में नहीं रहती। जो है सो है। ठीक है ना। जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कर्म धारा में? क्या है? अरे बस इतना ना होता ना तो ये बात आज हो गई होती, है ना। अगर उसने ऐसा ना कहा होता ना, अगर आज उसने आकर मेरे कान में विघ्न नहीं डाला होता, तो आज मेरा ये काम हो गया होता। ठीक है ना। तो इस तरह से जो चेंज को करने की सोचते हैं, वो समझिए कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कर्तापना है, अहंकार है ना। और जहां कर्ता भोक्तापना है वो कर्म धारा है। चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ जी जितेंद्र, जी जी। आपने जैसे अभी बोला कि ये सोचना ही नहीं है कि किसने किया है, तो मतलब ज्ञान धारा में होने का क्या ये मतलब हो गया कि हम अपने खुद के कर्मों के बारे में भी नहीं सोचें? जैसे हम, जैसे एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, कि हम्म। जैसे मैं मान लो मेरे से कोई गलती हो रही है, या हम्म। मुझे से गुस्सा आ रहा है, तो मैं मन में सोचूंगी कि अच्छा मैंने पहले का कोई कर्म बांधा हुआ था जो ये हैबिट बनी हुई है गुस्सा करने की। तो ये विचार करना हम्म। और मन में मतलब, या ये सोचना और साथ में ये भी सोचना कि ये चीज को मुझे चेंज करना है, तो ये सोचना भी क्या कर्म धारा है, ज्ञान धारा नहीं है? हम्म। ये दोनों है, पार्शल है। ठीक है। जहां तक विचार चल रहा था कि ये जो है मेरे कर्म के कारण है, ठीक है ना, यहाँ तक तो विचार ठीक है, ये ज्ञान धारा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। मुझे इसे बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, या ये आपने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं है बिहेवियर। ठीक है ना। तो जहां संकल्प विकल्प आ गया वो कर्म धारा हो गया। तो मतलब अपने ही गलती से किए हुई चीजों को भी करेक्ट करने के बारे में अभी सोचना नहीं, मतलब अगर ज्ञान धारा में रहना है तो उसको भी नहीं सोचना है कि करेक्ट। हमें क्या करेक्ट करना है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल। जानना देखने में कहीं पर भी संकल्प नहीं आता। ठीक है ना। क्योंकि आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय। ठीक है ना। आप तो अपने खुद के बिहेवियर को, अपनी खुद की गलतियों को भी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं।
हम्म। तो मतलब अगर जब हम अपना, जैसे कभी ये लगता है ना कि अच्छा ये चीज समझने के लिए हमें और नॉलेज चाहिए अभी, हम्म। तो वो भी संकल्प हो गया, राइट? हाँ, तो ऐसा नहीं है, आप देखो, कर्म धारा में होना हमेशा बुरा नहीं है। कर्म धारा में दो तरह के कर्म है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। ठीक है ना? तो अभी कर्म धारा का निषेध नहीं किया जा रहा है कि आपको करना ही नहीं है। सिर्फ अभी तो शांति का रास्ता बताया जा रहा है कि किस कारण से हम अशांत हैं। ठीक है? तो कर्म धारा में अगर कोई कार्य हमारे अच्छे के लिए हम कर रहे हैं, तो वो ठीक है, पुण्य कर्म है हमारा। ठीक है ना? अभी उसका निषेध नहीं है। ठीक है? तो मतलब ये बस नेचुरल वो है कि इधर उधर हम होते रहेंगे दोनों के बीच में। जी बिल्कुल, अभी जिस स्थिति में राइट। हम हैं उसमें हम दोनों तरफ होते रहेंगे। इवन मुनि महाराज भी जब प्रतिक्रमण करते हैं, मैंने ऐसा गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए, दैट इज कर्म धारा। राइट। थैंक यू चारू जी, यहाँ समझ में आया। जी। नंदा जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, यही प्रतिक्रमण का कह रही थी, ओके। क्योंकि वो भी एक बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है हमारे जीवन का और दिनचर्या का। बिल्कुल। तो उसमें तो हम अपने कर्मों को ही और इवेल्युएट कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व, मतलब जो जो हमने गलतियां की हैं उनको यस। इवेल्युएट करके उनकी माफी मांग रहे हैं। जी। तो और ये ज्ञान धारा कह रही है कि वो चीज मत करो। जी। तो जी। वो थोड़ा सा मन में आ हाँ, रहा था, लेकिन अगेन। आपने कहा कि इवन मुनि महाराज भी पूरे समय ज्ञान धारा में नहीं रहते, कर्म धारा चलती रहती है बिल्कुल। साथ साथ। बिल्कुल। तो ठीक है। आपने आंसर दे दिया उसका। चलिए, गुड। हम्म। ज्ञान धारा का ऐसा ही कोई अचिंत्य महात्म है। तो ज्ञान धारा को सिंपल नहीं समझिएगा, बहुत बड़ी चीज है। खाली देखना जानना जिसकी के हमें कोई प्रैक्टिस नहीं है, है ना? हम पहली बार ये सब चीजें जान रहे हैं। अब आगे हम छोटा छोटे स्टेप लेकर, बेबी स्टेप जिसे कहते हैं, इसको अपने जीवन में इंक्लूड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना? थोड़ी देर के लिए। जैसे कल एग्जाम्पल लिया था, आकाश को हम देख रहे हैं, राइट? बादलों को देख रहे हैं, उसकी शेप को देख रहे हैं, उसके कलर को देख रहे हैं, बस। उससे क्या हो सकता है, उसको क्या करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। सो बेसिकली कई जगहों पर उसे आ, शून्य में जाना भी कह देते हैं, राइट? उस टाइप का आगे बताया जाएगा कि गीता का अनासक्त योग, जहाँ कहीं कोई आसक्ति नहीं है, ठीक है ना, उसको भी इसी में ही इंक्लूड किया है। ठीक है? तो भले ही इसे एकांत कहो, पर साधक को यही सुंदर लगता है। ठीक है? वो अपना बस देख रहा है, जान रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। यही उसकी आंतरिक साधना है। इसी साधना के आधार पर जल में कमलवत वह संसार में रहता हुआ भी इससे भिन्न रहता है। ठीक है? सब कुछ में इंडल्ज होना, करते हुए सबको दिखाई देना अलग बात है, और उसमें हम कितना इन्वॉल्व हुए हैं, कितनी आसक्ति है हमारी, वो अलग बात है। ठीक है ना? एक सम्यक दृष्टि श्रावक जो है, उसको पता है कि वो स्वयं कौन है। ठीक है? और उसको जानते हुए वह जो कार्य कर रहा है, ये मानकर कि मैंने जिम्मेदारी ली थी, मुझे करना है, कर्तव्य मानकर कर रहा है। ठीक है ना? और एक है जो कुछ नहीं जानता और ये मानकर कर रहा है, अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। समझ रहे हैं आप दोनों की सोच में कितना डिफरेंस है? तो इसी तरह से गृहस्थ से ही हमारी साधना शुरू हो सकती है। ठीक है? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कैसा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि पुत्र की मृत्यु के 1 माह पश्चात ही अपनी कन्या का विवाह करने वाला कोई व्यक्ति बाहर में सब कुछ राग रंग करता हुआ भी अंदर में रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। वह हंसता बोलता अवश्य है, बाजा आदि भी बजवाता अवश्य है, मिठाई भी बनवाता अवश्य है, हंस हंसकर अतिथियों का सत्कार भी करता अवश्य है, पर अंदर से नहीं, बाहर से। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल से क्या बताना चाह रहे हैं कि हाँ, हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो सकते हैं। ठीक है? जब अंदर में वैराग्य आ गया, ठीक है, लेकिन बाहर में अभी जिन लोगों के पास साथ आप रहते हैं वो इस चीज के लिए रेडी ना हो, ठीक है ना, तो आप अपनी समझदारी विवेक से एक
अपने अंदर के चेंज को महसूस कर सकते हैं और बाहर में जैसा पहले भी बिहेव करते थे वैसा ही बिहेव करते रह सकते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसका अंतःकरण तो सब कुछ करता हुआ भी अपने पुत्र के शोक से विहल केवल रो ही रहा है। यह सब कुछ खेल तमाशा मानो उसका गला घोंट रहा हो, ऐसा उसे प्रतीत होता है। ठीक है, इसी प्रकार शांति पथ का साधक भी व्यापार आदि करता अवश्य है, भोग आदि भी भोगता अवश्य है, पर अंदर से नहीं, केवल बाहर से। ये बात को आप बिलीव कर पा रहे हैं? लगता है आपको कि ये डुएबल है, ऐसा हो सकता होगा? किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया है इस चीज को? आता है कभी कभी, जैसे अभी मैं रिसेंट बताती हूँ कि हम बाथरूम रिमॉडल करा रहे हैं। जी। तो अब लग रहा है कि जब काम ही करा रहे हो तो पूरा ही चेंज करा लो। अब उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें नहीं अच्छी हैं, तो मन में ये भी ख्याल आ रहा है अंदर से कि हम क्यों इतना मतलब चीजों को, मतलब दोबारा अच्छी चलती हुई चीज को भी बदलवाना वेस्ट है ना। हम्म। कि ज्यादा परिग्रह या लैंडफिल में भी हम ज्यादा वो कर रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करवाए जा रहे हैं। तो वो जो एक दुविधा वाली स्थिति है, दुविधा वाली कह लें, या हाँ, अंदर से कुछ और है, बाहर से करना पड़ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि अगर पहले हम कहीं घूमने जाया करें, राइट, लेट से हम घूमने जाते पहले बड़े एक्साइटेड होके, बच्चे हैं जैसे घूमने जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड होके। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई कि हमें अननेसेसरी क्यों जाना, क्या करना है ना। सब कुछ तो देख लिया, अभी और क्या देखने को रह गया। करना क्या है, हमें तो सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना जाना। तो अगर आपको कभी जाना भी पड़ जाए अब, तो आप देखते हुए भी उसमें उस तरीके से इंडल्ज नहीं होंगे जैसे आप पहले होते थे। ठीक है ना। अब आप जा फिर भी रहे हैं, लेकिन अब वो आपकी उसके अंदर आसक्ति नहीं है। आप जो भी काम करेंगे कैसा करेंगे, अरुचि पूर्वक करेंगे। ठीक है ना। तो कहा यहाँ पर, लोक को वह अवश्य सब कुछ करता हुआ दिखता है, पर वास्तव में वह स्वयं कुछ भी नहीं कर पाता। कई बार लोग पूछते हैं ना कि भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियां होते हुए भी कैसे अपने आप के अंदर वैराग्य को संभाले रखा। ठीक है ना। तो वह यही प्रोसेस था। ठीक है ना। सब कुछ करना लेकिन उसके अंदर आसक्ति नहीं रखना, इसी को अरुचि पूर्वक करना कहते हैं। यही गीता का अनासक्त योग है। यही जल में कमलवत भिन्न रहने का अभिप्राय है। घर में रहते हुए भी विरागी इसी का नाम है। लौकिक जन इस स्थिति को साधना का अंत मानते हैं, पर वास्तव में आध्यात्म मार्ग की साधना यहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है ना। साधना का अंत मानते हैं मतलब जो दुनिया है उसको क्या लगेगा, अरे इसका तो सब छूट गया, ये तो साधु हो गया, है ना। जबकि जो करने वाला है, जिसको पता है कि उसका गोल क्या है, उसको क्या समझ में आ रहा है कि मेरे तो यहाँ से मोक्ष मार्ग की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइफ चेंजिंग। बहुत सुंदर है ये आचार्य जी, बहुत ही ये अच्छा बताया है। अरुचि मीन्स किसी में आप ये मत होना, आसक्ति मत करो, अनासक्त रहो, लेकिन सब कुछ चारू जी, मेरे को करो। भी पहले बहुत आसक्ति थी, ज्वेलरी की, कपड़े की, सब की। हम्म। और अब अभी मेरे को कुछ लाने को कोई गिफ्ट देता है तो मैंने मना की जगह अभी गिफ्ट भी नहीं लेती हूँ, और मेरे सब, मेरी ज्वेलरी सब, मैंने सब कुछ दे दिया, और मेरे को अभी इच्छा भी नहीं होती है। इच्छा भी नहीं, बहुत अभी सुंदर। मेरे को घूमने सब लोग जाते हैं, मेरे बच्चे, तो मेरे को कि तू भी चल, मेरे को नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं बहुत कहीं बढ़िया। भी रहूंगी पर जा घूमने नहीं आऊंगी। बहुत सुंदर। और है पहले ना। मेरे को फ्लोरिडा जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, फॉल देखने जाना है, पहला मेरे को ऐसा बहुत हो जाता, अमेरिका में आए तो ये देखो, ये देखो। अभी मेरे को कहीं भी नहीं जाना है, बस इंडिया जाना है, यात्रा करना है, दैट्स इट। बहुत सुंदर। अब आपका फोकस कहाँ है, कल्याण हाँ, पे, हाँ। आत्मा के कल्याण पे, है ना। मेरे को भी यही होता है कि एक ऐसी जगह मेरे को मिल जाए कि जहाँ मैं अपना आत्मा का कल्याण करूँ। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। सुना है तुमने, जो मेरे को जगह मिल जाएगी तो मैं वापस नहीं आऊंगी। जी।
मैंने बहुत अच्छा आंटी, अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना आपके भावों के लिए। आप सब प्रार्थना करो कि ऐसा ही हुए। हाँ हाँ, हो जाएगा आंटी, हो जाएगा। मेरी को बहुत अच्छी इच्छा है कि अभी दिसंबर में जाए तो वापस नहीं आना है। बढ़िया तो बढ़िया, आपके आप साथ जाइए। मैं भी हो लूंगी। मैं 2 बार तो जाके आई, लेकिन रहने की इच्छा तो हो गई है। अभी आप बहुत जाओ, बढ़िया। फिर हम गुना भी है आए। अगर हो गया तो मेरे को मत माने, गुना है जी तो मैं क्या वो सब लिखना कराएंगे और अपना सब नियम भी पाल सकेंगे। जी, बिल्कुल। और बहुत बहुत अच्छा सोच है। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू हियर। चलिए। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसा भी आपने बताया कि यहाँ पर मेरा भी सेम है। मैंने भी बिल्कुल बाहर 5 साल हो गए। सब मतलब जैसे घर में रहती हूँ फैमिली के साथ, कभी कभी जाना भी पड़ता है, ऐसे कभी कभी समाज में कोई क्रियाएं होती हैं तो। हम्म, लेकिन बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं ना कि वहाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल अरुचि पूर्वक ही जाती हूँ हम्म, और कोई किसी चीज में पार्ट नहीं लेती। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि तो मुझे सब यही कहते हैं कि आप बहुत धर्मात्मा हो गई हो। हाँ तो हाँ मैं हाँ। ये सब यही कहती हूँ, ये तो मेरी शुरुआत है अभी हाँ बहुत राइट। मोक्ष सुंदर, मार्ग में। बहुत ही सुंदर। भगवान। आप फील कर पा हाँ रहे हैं ना उस चीज को, इस जगह हाँ पर अपने आप को रख कर देख पा रहे हैं, है ना? हाँ। तो बिल्कुल वही, मतलब बहुत सुंदर। बिल्कुल अब तो धर्म के अलावा और कुछ करने का मन ही नहीं होता। लेकिन मैं खुद जानती हूँ कि जब मैं इंडिया जाती हूँ वहाँ और लोगों को देखती हूँ, प्रतिमाधारी जो है मुनि हाँ महाराज है, उनसे जब मिलती हूँ तो मैं तो मतलब 1% भी नहीं कर रही हूँ। नहीं मेरा तो कुछ नहीं है। हाँ हाँ। हाँ लेकिन जबकि मैंने काफी छोटे छोटे नियम काफी ले लिए हैं अभी, हाँ लेकिन हाँ फिर हाँ, भी उससे उनसे कुछ उनसे नहीं जब मैं फर्क अपने पड़ को, रहा। हाँ, अपने तो मुझे भी अंदर में बड़ी इच्छा। शांति कितनी है उससे मैटर करता है। हाँ हाँ। बहुत सुंदर। तो वही, अभी तो शुरुआत है मोक्ष मार्ग की, बोले लेकिन ना तो लोग यहाँ रोना आ जाता था, अभी तो मैं शांत हो जाती हूँ, मेरे को शांत रहना है, मेरे को शांत रहना है। बहुत सुंदर। वही मैं सोच। वेरी नाइस। अभी आप आपने आज बोला ना जो ज्ञाता दृष्टा रहने का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अभी जी, कुछ भी कमेंट नहीं करने का, कुछ भी सुनो शांत रहो, कमेंट नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा वो लगा मेरे को आंटी। कल का ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस, चलिए आगे चलते हैं। यह तो लौकिक दिशा एक की बात कही। हाँ, कुछ कह रहे हैं निधि जी? नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी बस, एक है ना शास्त्र है भरतेश वैभव के नाम से। हाँ जी हाँ जी। वो उसमें काफी चीजें इसी की तरह बताई हुई हैं। वो भी हाँ, बहुत बहुत सुंदर शास्त्र है। ओके, हाँ मैंने सुना बहुत है अच्छा उसके है लिए। वो। कभी अध्ययन नहीं किया, तो कभी अपन को मौका मिलेगा साथ में करेंगे, है ना? बहुत सुंदर है उसमें। वेरी नाइस, थैंक्स फॉर शेयरिंग। धार्मिक दिशा में भी वह पूजा, उपवास, व्रत, उपदेश आदि सब कुछ करता है, पर अंदर से नहीं, केवल बाहर से। ठीक है। इन कार्यों को वह इसलिए नहीं करता कि यह सब कार्य उसे अच्छे या हितरूप लगते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि ऐसा करते हुए उसे क्षण भर के लिए अधिक पुष्ट कर्म धारा से हटकर हीनादिक रूप से ज्ञान धारा में प्रवेश पाने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि धार्मिक क्रियाएं, ठीक है ना? अब कोई कहे अरे धार्मिक क्रियाओं को भी मन से नहीं करता, बाहर बाहर से कर रहा है, फिर क्या फायदा, उसको तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, लाभ ही नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, मुझे कर्म धारा से हटना है। ठीक है। तो डे टू डे में घर में अगर रहता, ठीक है, धार्मिक क्रियाएं लेट से ना करे, तो क्या करे, कुछ तो करना होगा ना। तो एटलीस्ट वहां से दिमाग हट रहा है, धार्मिक क्रियाओं को कर रहा है। अब धार्मिक क्रियाओं में भी वो उनको करते हुए भी ज्ञान धारा में सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है ना? पूजा की लाइनें लिखी हैं या कोई उपदेश सुन रहा है, उसको कहीं से भी कोई संकल्प विकल्प में नहीं जोड़ रहा। ठीक है ना? तो अपने मन वचन काय को अच्छे में तो लगा ही दिया, साथ ही साथ अपनी मनस्थिति को भी संभाल लिया, लेने का मौका मिल रहा है उसे। ठीक है। और इसकी डिटेल को आगे के जो चैप्टर आएंगे ना, साधना खंड, ठीक है, उसमें और डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। वह ही वास्तव में उसके लिए अमृत है, हित है। जिस प्रकार अन्न खाने से प्राणों की रक्षा होती है और इसलिए अन्न को ही प्राण कह देते हैं, उसी प्रकार इन बाह्य धार्मिक क्रियाओं का आश्रय लेने से उसे उपरोक्त अमृत या हित की प्राप्ति होती है। इसलिए इन धार्मिक क्रियाओं को भी हित कहा जाता है। धार्मिक क्रियाएं अपने आप में हित हो ऐसा नहीं, राइट? उसका सही उपयोग वो कर पा रहा है, इस कारण से धार्मिक क्रियाओं को हित कहा गया। ठीक है। परंतु वास्तव में यह सब धार्मिक कार्य करना उसे
अंदर में सदा अखरता रहता है, क्योंकि उसे ज्ञान धारा में रहना अच्छा लग रहा है, जहां कुछ करने धरने को नहीं रहा। ठीक है ना। उन कार्यों को करने के सर्व विकल्प कर्म धारा रूप है, यह समझता हुआ वह उन विकल्पों को सदा त्याज मानकर उनसे पीछे हटने का प्रयत्न करता रहता है। पर इसका अर्थ यह न समझ जाना कि इन धार्मिक क्रियाओं को सर्वथा अनिष्ट मानकर वह अन्य लौकिक कार्य तो करे परंतु इनको न करे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अभिप्राय ठीक ठीक समझना। ठीक है, जैसा अभी आपको बताया, कर्म धारा में पाप कर्म भी है और पुण्य कर्म भी है। अभी जिस भूमिका में हम हैं उसमें एटलीस्ट हम कर्म धारा में पुण्य कर्म धारा तो करें, पाप कर्म धारा से बचें। धारा मतलब फ्लो, फ्लो किसका? विचारों का। तो अपने मन के विचार से, मन वचन काया के विचारों में पाप से बचें। ठीक है। अब अगर कोई पुण्य का क्रियाएं कर रहा है तो उसको कहा उससे भी ऊपर उठकर, ठीक है, क्रियाओं को करो तो सही लेकिन अरुचि पूर्वक। क्यों? ताकि तुम फिर अपने आप में रह सको। ठीक है, करते हुए भी उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, विच इज हार्ड, है ना, लेकिन उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, सब कुछ करते हुए उस, तो फिर उसमें अब ये नहीं कि घर की क्रियाएं तो करो लेकिन धार्मिक क्रियाओं में इंडल्ज हो जाओ। इंडल्ज से मना किया गया। अनासक्त योग जिसे कहा ना, आसक्ति पूर्वक नहीं। कई बार हमारे मन में क्या आ जाता है ना, धार्मिक क्रियाओं से पता नहीं हमें क्या ही मिल जाएगा, हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं तो पुण्य के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी अभिप्राय कई बार होता है। राइट। लेकिन जब कोई ज्ञान धारा में है तो उसके अंदर कहीं से भी पुण्य अर्जित करने का भाव नहीं रहता। ठीक है। तो उस पर अभिप्राय से कहा जा रहा है कि धार्मिक क्रियाओं को भी वो अनिष्ट मानता है। ठीक है। उसको अब सर्वलौकिक जनों के लिए तो कहा जाता है कि नहीं नहीं धार्मिक क्रियाओं में लगो, है ना। लेकिन जो पर्सन ज्ञान धारा में आना चाहता है उसके लिए कहा कि धार्मिक क्रियाओं में भी बहुत इंडल्ज मत हो। करनी है ठीक है, कुछ और करने को नहीं है और सब कर रहे हैं तो करना है तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंडल्ज होकर नहीं। ठीक है। ज्ञान धारा में उतरने की अतीव उत्कंठा के कारण वह उनको छोड़कर ध्यान निमग्न हो जाना चाहता है। यही उपरोक्त वक्तव्य का प्रयोजन है। ठीक है। तो उसको क्या लगता है जो ज्ञान धारा में है, ज्ञान धारा किसका ज्ञान? बेसिकली अपना स्वयं का ज्ञान हो रहा है उसे। ठीक है। अब अपने ज्ञान को छोड़कर उसे बाहर में अगर आना पड़ता है तो उसका बहुत मन नहीं लगता उसमें। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि ध्यान में निमग्न होने का उसको मन करता है। ठीक है। किसी दिखावे के लिए नहीं, वास्तव में बस अपने ध्यान में उसको रहने का अंदर में इंटरेस्ट है। ठीक है। और जब नहीं कर रहा है, अपना ध्यान नहीं कर रहा है या बाहर की क्रियाएं भी कर रहा है तो अपने को ध्यान में रखते हुए कर रहा, कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे अपने वास्तविक जो स्वरूप है उसको पाने के लिए। ठीक है ना। किसी पुण्य के लिए नहीं, किसी लौकिक इच्छा के कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने को पाने के लिए। ठीक है। उन क्रियाओं को छोड़कर लौकिक कर्मधारा में उलझना जीवन को ऐसे अंधकूप में गिरा देगा जहां से निकलना अनंत काल में भी संभव ना हो सकेगा। देव गुरु शास्त्र व उपरोक्त धार्मिक अनुष्ठान उस समय तक अत्यंत आवश्यक हैं जब तक कि साक्षात ज्ञान धारा की उपलब्धि हो नहीं जाती। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार की अन्न खाने की उस समय तक अत्यंत आवश्यकता रहती है जब तक कि शरीर के प्रति का किंचित भी राग हृदय में वास करता है। प्रत्येक बात पुनः दोहराई जानी संभव नहीं है, अतः इसको यहाँ ही दृढ़तया हृदयंगम कर लेनी योग्य है, नहीं तो आगे के प्रकरणों में उल्टा अर्थ ग्रहण हुए बिना न रह सकेगा। ठीक है। और यदि ऐसा हो गया तो प्रभु ही जाने क्या होगा। नाथ ऐसी कुबुद्धि से सबकी रक्षा हो। क्या? कौन सी कुबुद्धि से रक्षा की बात कर रहे हैं? जो
अब लेट से आज आपने ये सब कुछ पढ़ा है ना, और अब आप बाहर जाकर क्या कहने लगे, अरे धार्मिक अनुष्ठान तो देखा हमने, तो पता ही था पहले से ही, सब बेकार है, ये सब बेकार है, करना ही नहीं चाहिए, अपने में रहो। लेकिन हम कब तक अपने में वाकई में रह पा रहे हैं कि हमने सिर्फ बातें बातें की हैं? ठीक है ना। ज्ञान धारा की साक्षात उपलब्धि नहीं हो जाती तब तक के लिए हमें धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान उपयोगी है, ये बात बहुत अच्छे से समझ जाना। ठीक है, अगर नहीं समझे तो क्या हो जाएगा, अनर्थ होगा। ठीक है, अगर इसके बारे में किसी को जरा भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। धार्मिक क्रियाओं की बात क्लियर हो रही है, किस अपेक्षा से यहाँ पर कहा कि धार्मिक क्रियाएं भी वो बाहर से करता है, अंदर से नहीं। चारू फिर से बता दो एक बार। एक बार फिर से ही समझाइए, क्योंकि आपने जैसे बोला ना, बाहर से धार्मिक क्रियाओं हम्म करते रहो पर ज्ञान धारा में रहो। जी, मतलब रहो वाली बात नहीं है, कोई हाँ आपको ऑर्डर नहीं करेगा, हाँ हाँ। ठीक है ना। ज्ञान धारा पहले समझो, ज्ञान धारा है क्या, राइट। जहां पर देखना जानना चल रहा है, ठीक है ना, किसी तरह का कोई अहंकार, कर्म करने वाला कर्ता भोक्तापना नहीं है। मैं करने वाला, मेरे द्वारा ये किया जा रहा है ना, ये भावना होकर कर दिया, हाथ चल रहे हैं, लेकिन भाव क्या आ रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। ओके। समझ रहे हैं आप, सब कुछ होते हुए देखना, ये है ज्ञान धारा। और अगर हमारे अंदर ये भाव आ रहा है कि मैंने किया, मैं नहीं करता तो कौन करता, तो वो क्या है, कर्म धारा। ठीक है ना। तो धार्मिक क्रियाओं को भी करते हुए भी अरुचि पूर्वक करना। अरुचि यहाँ पर ये बात नहीं है कि उसको अच्छी ही नहीं लग रही है। अरुचि पूर्वक का मतलब यहाँ पर ये है कि उसमें अपने अहंकार को दूर रखना। बस हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है, हम क्या कोई करने वाले कुछ, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, ऐसा। ठीक है ना। थैंक यू। हम्म, ठीक है। इसको और अच्छे से कब समझ में आएगा, जब अगला चैप्टर जो है अबाउट कार्य कारण व्यवस्था, ठीक है ना, कि कार्य करने में कारण क्या क्या हो सकता है। कार्य होता हुआ तो हमें दिखता है, लेकिन उसके कारणों पर शायद हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता। हम सोचते हैं कि हमने किया, ठीक है ना। और भी निमित्त उपस्थित हो सकते हैं, बहुत सारे अनेक कारण हो सकते हैं। हम जब उनको नहीं देखते, तब हमारे अंदर कर्ता बुद्धि जागृत तीव्रता के साथ हो जाती है। तो इसके लिए अगला विषय चलेगा कार्य कारण व्यवस्था। ये टॉपिक बस यहीं तक होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हमारी कार्य कारण व्यवस्था शुरू होगी, जिसमें कि बहुत सारा इंटरेस्टिंग विषय आएगा। ठीक है चारू जी, जी। जय जिनन। जी मैं ये पूछती हूँ, मतलब मैं बोल रही थी, पता नहीं मेरा म्यूट अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। ओके। तो मंदिर सुबह गई मैं, अब रोज की तरह जैसे पूजा करते हैं, दर्शन किया, फिर पूजा करने बैठी। तो उस समय मुझे ऐसा भाव आया कि कल जो आपने पढ़ाया था ना उसके बारे में, अभी कोई आके बेल बजा रहा है, आवाज कर रहा है और हम माला फेर रहे हैं। तो एक बार तो मन में आ गया कि ये लोग आवाज करते हैं और माला करने बैठे, तब याद है। फिर तुरंत दूसरे क्षण ही कि नहीं नहीं, वो तो उनका काम कर रहे हैं, हमें हमना हमारा करना है, हमें उधर ध्यान ही नहीं देना है। तो माला गिन फेरना है, वो तो हो गया कि ज्ञान धारा में फिर वापस आ गए। लेकिन जो माला फेरते हैं वो तो कर्म धारा हुई, राइट? पूजा करते हैं वो भी कर्म धारा। नहीं, पूजा करना कही क्रिया है, ठीक है, हाँ लेकिन वही। कर्म धारा और ज्ञान धारा हमारे अंदर की मनस्थिति है। हाँ, अच्छा है ना? अच्छा, हाँ समझ गए। तो तो मैं क्रिया करते लाइक हुए वापस भी आ हम गए रह, हम, वो बेल बजाता था तो वापस आ गए कि भाई उसको जो करना वो करे, मंदिर है तो सब करेंगे, हाँ, अपने आप में तो वो वापस देखो, आ गया ज्ञान धारा। उसको जो करना है करे वाली बात अभी भी कर्म धारा से ही रिलेटेड कहलाएगी। हाँ अगर आप जी। सिर्फ
आवाज को सुन रहे हैं। और देखना और जानना है, मतलब मन में विकल्प नहीं लाना है बजाई, किसने। अब हाँ किसने मतलब घंटी बजाई और आपको डिस्टर्ब हो रहा था क्या, नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर। ये जो सब हाँ विकल्प है ना, कि अब डिस्टर्ब नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, है ना, घंटी बजी तो डिस्टर्ब हो गया, राइट। बहुत क्षणिक एकदम से हमारा अंदर से जो लेवल है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, राइट, एक क्षण इमीडिएटली। के लिए तो आ गया मन में, एक हाँ क्षण के लिए मन में आया, फिर दूसरे क्षण याद आ गया कि कल आपने बताया था कि हाँ ज्ञान धारा में ही रहना है, हाँ कर्म धारा में नहीं। हाँ। तो ज्ञान धारा में आप जाप कर रहे हैं, तो जाप जी करते रहें, उंगलियां चल रही हैं, ध्यान हाँ में आपके क्या चल रहा है वो मैटर करता है। बराबर, समझ गए। हाँ, तो आप सब देख जान रहे हैं कि आप अपने आप को भी देख रहे हैं कि मैं जाप कर रही हूँ, है ना, किसका जाप कर रही हूँ, क्या मुंह से बस निकल रहा है। हाँ, उसी में रहना है, बस हो हाँ, गया। बस उसमें रहना है। ये मेरे लिए ठीक। अच्छा है या नहीं है, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया नहीं किया, है ना, आज तो बड़े अच्छे से हो गया, ये सब हाँ विचार जो है ये कर्म धारा है। जी, ठीक है, हाँ। सही बात है। निधि और जी। कई लोग बोलते हैं कि क्रियाओं में क्या लगा है, क्यों रोज पूजा करने जाती हो, तो अगर नहीं जाएंगे तो अपने को तो ध्यान ऐसा मुनि महाराज ऐसा कर हाँ, नहीं पाते। फिर घर किसको में तो पूजा ही करेंगे। करेंगे ना जब तक नहीं होगा। एग्जैक्ट। बोलते हैं यहाँ कई लोग, क्रिया में क्यों उलझती हो, मैं बोली क्रिया में अब पता नहीं क्या जवाब देना नहीं नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं क्रिया में उलझने के, ठीक है ना, है। लेकिन फिलहाल जो तो हमारा उठाए। टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से हम अपने आप को बिजी करे हैं अच्छे कर्म में। हाँ वही, नहीं करेंगे तो फिर और क्या क्षमा करेंगे, करें। उस टाइम पर हाँ, सदुपयोग नहीं होगा ना। अच्छा एग्जैक्ट। ठीक नीति जी अपने है। हाथ प्लेस किया। जय जय। हाँ चारू जी, मेरे को निमित्त मात्र से कुछ शेयर करना था कि तो आप आ, जैसे टॉपिक अगली बार चलेगा अपना, हम्म, तब तक आप होल्ड कर पाएंगे अपना क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, निमित्त क्वेश्चन नहीं था, जस्ट शेयर कुछ करना था। हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करना था, बट हाँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है ठीक है, क्योंकि हम्म, निमित्त टॉपिक है अगला। ठीक है, हाँ, जय बढ़िया, जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। सुमन ओके। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हो गया नहीं तो चलिए, जिनवानी स्तुति। चल थैंक यू चारू। जी आंटी, एक मिनट। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो, हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र जय सभी जय को। सभी।